जय हिंद बच्चों। मैं आज उपस्थित हूं आपके सामने एक नए स्कूल की जानकारी लेके। तो हम देखते हैं काफी समय कि कुछ ऐसे स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनकी जानकारी हमें तब लगती है जब हमारी एज लिमिट या जो भी चीजें होती है उसकी एलिजिबिलिटी होती है वो हम क्रॉस कर जाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जानेंगे मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में कि भाई ये इसमें जाने के लिए एलिजिबिलिटी रूल्स क्या है, फॉर्म कब आते हैं या कब आए हैं, सिलेबस डिटेल्स क्या है, सबसे जरूरी चीज एग्जाम कब है, क्या सबसे जरूरी चीज एग्जाम कब है। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीजें जानेंगे जो भी आपके प्रश्न हैं। अधिकतम प्रश्न कवर हो जाएंगे। फिर भी यदि कोई प्रश्न मुझसे छूटता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम या हमारी टीम आपको उसका जवाब जरूर देगी। तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल 2025 के एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं, उसी का एक कंप्लीट वीडियो है, तो आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन टू MNSS राय। इसका मतलब मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई, सोनीपत, हरियाणा। देखिए स्कूल का नाम, पूरा नाम बताया गया है इसमें, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय, सोनीपत, हरियाणा। कब एस्टेब्लाइज हुआ था? जुलाई 1973। वाई? हरियाणा गवर्नमेंट। अब देखा ना, अधिकतर खिलाड़ी हरियाणा से क्यों निकलते, इसके पीछे कारण यही है क्योंकि वहां स्पोर्ट्स स्कूल है। हमारे यहाँ स्कूलों में केवल स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है और कुछ नहीं होता है। एक पूरे होल ईयर में एक हम स्पोर्ट्स मीट कर लेंगे और फ्री हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। टाइप क्या है इसका? फुली रेजिडेंशियल है, को एजुकेशनल, सीबीएसई एफिलिएटेड है। ये एफिलिएशन नंबर भी दिया गया है, मतलब ये फुल्ली रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल का मतलब होता है वहीं रहना, खाना पीना, सोना, जागना, पढ़ना, वो सारी चीजें इसमें होंगी। नेक्स्ट है, इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है बच्चा एक्सीलेंट एजुकेशन विथ एम्फेसिस ऑन स्पोर्ट्स सब्सिडाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। मतलब मैं आपको सीधा बताऊं तो इसका मतलब है कि अच्छी एजुकेशन स्पोर्ट्स के साथ। क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा था, यदि आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी उतना ही आपका मस्तिष्क अच्छा रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इसकी लोकेशन कहां है? 37 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दिल्ली, नेशनल हाईवे 1 पर उपस्थित है। वाह, 250 एकड़ कैंपस है। सोचो, इतने हमारे यहां तो कॉलोनी कट जाती है, हमारे यहां कॉलोनियां कट जाएंगी, कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, विथ टॉप स्पोर्ट फैसिलिटीज। वाई चूज? आप इसमें क्यों जाएं? नंबर 1 इन स्पोर्ट्स एजुकेशन। एक तो हमारे ग्वालियर में है, जिसमें हम आफ्टर 12th, शायद आप लोगों को ना पता हो, आप गोले के मंदिर से स्टेशन तरफ जाएंगे तो रेसकोर्स रोड पर एक महारानी लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज है। उसमें ग्वालियर से तो बहुत कम बच्चे आते हैं, विदेशों से आते हैं, ठीक है ना, वो इन्हीं स्कूलों से आते हैं या फिर और अच्छे स्कूलों से आते हैं। वहां बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कराया जाता है, आफ्टर 12th होता है। तो 12th तक आप क्या करो, इन स्कूलों में जाइएगा। ठीक है, ग्रीन स्कूल अवार्ड विनर है। चलिए नेक्स्ट है जो एडमिशन ओवरव्यू। एडमिशन कैसे होता है? सबसे पहला मेन एंट्री पॉइंट क्या है? मेन एंट्री पॉइंट है क्लास 5th। यदि आप 4th क्लास स्टडिंग स्टूडेंट हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। टोटल 100 सीट्स हैं, 50 बॉयज की, 50 गर्ल्स की। ओएसपी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मतलब लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री कौन कौन सी क्लास में होती है? 6th में होती है, 7th में होती है, 9th में होती है और 11th में होती है। ठीक है ना, ये कब होगी? जब आपने मेडल लिया हो। विनर्स इन खेलो इंडिया, नेशनल स्कूल गेम्स। अगर आपने स्कूल गेम्स में कोई मेडल लिया हो तब ही आपकी 6th, 8th और 9th और 11th में एंट्री होगी, अदरवाइज आप एंट्री लेने के सपने छोड़ दें यदि आप 5th पास कर चुके हैं तो। और यदि 5th पास नहीं किया है तो फ्रेश एंट्री होगी। 100 सीट है, 50 बॉयज की, 50 गर्ल्स की। प्रोसेस क्या है?
प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके लिए द प्राइम क्लासेस का स्पेशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर्म भरने का, नीचे गौरव सर बैठते हैं, वो प्रॉपर हेल्प करेंगे। आपको अभी नंबर भी जारी करा दिया जाएगा, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं और कोचिंग पे आके फॉर्म भी भर सकते हैं। तो पहला है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फिर PESAT, ये क्या होता है? फिजिकल एफिशिएंसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी टेस्ट, ठीक है ना। इसमें अच्छा यहां उल्टा है, आपने देखा होगा सैनिक स्कूल में रिटन टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होता है, लेकिन चूंकि ये स्पोर्ट्स स्कूल है तो आपके पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लेगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लेगा। क्या लेगा? रिटन टेस्ट। उसके बाद आपका मेडिकल करेगा, फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। प्रोविजनल एडमिशन, ऑल एडमिशन प्रोविजनल वेरीफाइड फॉर एज, सारे एडमिशन प्रोविजनल रखते हैं जब तक वो एज वेरीफाइड ना कर लें, ठीक है ना, एज और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। नो लिविंग बिफोर क्लास 12, मतलब 12 से पहले आप छोड़ नहीं सकते स्कूल। बॉन्ड रिक्वायर्ड होता है, बॉन्ड होता है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, ये स्कूल की कुछ फॉर्मेलिटी रहती है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सबसे जरूरी चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि आप क्लास 5th में एडमिशन ले रहे हैं तो 9 से 11 साल के बीच का आपको होना चाहिए, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ आपकी होना चाहिए 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच की, ठीक है ना। क्लास 6th में जाना चाहते हैं तो 10 से 12 साल, क्लास 7th में जाना 8th में जाना चाहते हैं तो 12 से 14 साल, क्लास 9th में तो 13 से 15 साल, और क्लास 11th में तो 15 से 17 साल। ये पूरी डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया दी गई है। यदि आपकी इसमें कहीं भी मैच कर रही है और आप इनमें जाना चाहते हैं लैटरल एंट्री में, तो आपको खेलो स्कूल गेम्स में आपके पास मेडल होना अनिवार्य है। की रूल्स क्या है? नो एज रिलैक्सेशन, कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, कोई भी कास्ट हो, आप जनरल हो, डिफेंस हो, ओबीसी हो, एसटी हो, कुछ भी हो, ईडब्ल्यूएस, कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। और डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्ड विद इन 2 ईयर्स, याद रखना आप तत्काल चेंज करा के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं ले जा सकते, मिनिमम 2 ईयर होना चाहिए। नो चेंजेस लेटर, ठीक है ना, 2 साल पहले आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। आ जाइए, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डेट्स। तो भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 दिसंबर से, मंडे से, और कब तक रहेंगे? 21 दिसंबर तक विदाउट लेट फीस। और यदि आप लेट फीस पेड करते हैं 500 रुपीज तो आप 31 दिसंबर वेडनेसडे तक भी इसको दे सकते हैं। आपका जरूरी जो डेट्स हैं वो है फिजिकल एफिशिएंसी एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कब? 5 और 6 फेब 2026 को। ये आपका MNS राय मतलब मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय सोनीपत में ही होगा। जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद आपका होगा रिटन टेस्ट, वो होगा 22 फेब 2026 संडे। ये भी आपका MNS राय होगा। 4 इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर लिया है वही रिटन टेस्ट दे पाएंगे। आपका रिजल्ट आ जाएगा मार्च 2026 में, और आप इसकी सारी चीजें स्कूल की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये सबमिट आफ्टर PESAT और रिटन टेस्ट। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, फोटोग्राफ मांगा जाएगा, और वार्निंग, आपसे एक वार्निंग लेटर जो बॉन्ड साइन कराते हैं वो है। एक OSP है, वो वही है जो लेटरल एंट्री से आप ले रहे हैं, तो आपको ये OSP सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इसमें प्रूफ ऑफ मेडल्स रेस्ट्रिक्टेड टू स्कूल स्पोर्ट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका 4 क्लास। अच्छा ये है आपका सिलेबस। सिलेबस क्या है? सिलेबस अच्छा नहीं, ये तो आपका वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, कि इसमें क्या क्या होगा? 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसन वॉल थ्रो, 6x10 मीटर शटल रन, फॉरवर्ड बेंड एंड रीच, स्टैंडिंग वर्टिकली जंप, और 800 मीटर रन। ये आपके
रहने वाले हैं PESAT में, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट में इतनी सारी चीजें रहने वाली हैं जो आपको वहां करनी पड़ेंगी। और हाँ, इसका 25% मेरिट में इंक्लूड है। आपको इसको पास करना कंपलसरी है। अगर ये 100 नंबर का होता है तो 25 नंबर यहां से मिलेंगे, और आगे मैं आपको बताऊंगा फिर कुछ नंबर आपको रिटर्न से मिलेंगे, फिर दोनों को मिला के आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? ये देखिए, ओएसपी एप्लीकेंट स्पीक PES, जो मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाले बच्चे हैं, मतलब जो लैटरल एंट्री से जा रहे हैं, तो उनको ये PESAT नहीं देना है, बिकॉज वो अपनी सारी एक्टिविटी शो कर चुके हैं स्कूल गेम्स में, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट है आपका, ये देखो ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, 5th 6th और 8th वाले बच्चों के लिए सब्जेक्ट आएगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीके। 100 मार्क्स का होगा टोटल, और 40% मिनिमम इन ईच, मतलब पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, 40% चाहिए। सिलेबस प्रीवियस क्लास स्टैंडर्ड, ठीक है ना। अगर आप 5th के लिए दे रहे तो 4th क्लास का सिलेबस रहेगा, NCERT बेस्ड या हरियाणा बोर्ड बेस्ड रहेगा। आपकी लैंग्वेज रहेगी हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स, ठीक है ना। 4th क्लास 9th एंड 11th लेटरल या OSP, इनके सब्जेक्ट भी भेजने वाले हैं इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, राइट। सिलेबस क्या रहने वाला है? वही 8th और 10th का NCERT या हरियाणा बोर्ड। वेटेज ये देखिए, मैंने आपको बताया इसका वेटेज रहने वाला है 75%, मतलब रिटर्न का 75% और आपका PESAT का 25%, दोनों को मिला के 100% बनाएंगे, उससे बनाएंगे मेरिट। तो आपको अधिकतर चीजें क्लियर हो गई होंगी बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, बॉर्डर्स क्या है, हरियाणा गर्ल्स पिंक येलो कार्ड बॉयज ट्यूशन। ये अच्छा, फीस बताई गई है, देखो बहुत कम फीस है, नाम मात्र 30,500। हरियाणा बॉयज ये पूरी लिस्ट दी गई है फीस की। नॉन हरियाणा डिटेनीज ट्यूशन 40,000, मतलब बहुत कम फीस ले रहे हैं यार। खर्चा कितना करते हैं देखिए, 2,70,000 पर स्टूडेंट। देख लो भाई, देख लो ऐसे स्कूल भी है। कौन कहता है कि भाई एजुकेशन के लिए पैसे की आवश्यकता होती है? इतना पैसा तो हम खाना ही खा जाते होंगे घर में। अगर घर में रहोगे तो खाना तो खाओगे ना, कुरकुरे और चिप्स ही खा जाओगे 3-4 हजार रुपए की तो आप, ठीक है ना। तो ये सारे हैं डे स्कॉलर केवल वो रहेंगे जो वहां पढ़ाते हैं या जो एम्प्लॉय वहां हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो बाकी एडमिशन फॉर्म फीस ये देखिए 2000 वन टाइम, हरियाणा के SC या MNS स्टाफ सैंडी के लिए ये 1500 है, ठीक है ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 50,000 रहने वाला है। पर्सनल अकाउंट 3000 उसमें आपको रखना पड़ेगा। क्लॉथिंग मनी आपकी 20,000, पॉकेट मनी 1000, पेमेंट ऑप्शन फुल और 2 इंस्टॉलमेंट, मतलब जो आप स्कूल में एडमिशन होता है तो आपको फुल या 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होगा। चलिए, ये था आपका MNS राय के बारे में कंप्लीट वीडियो। वैसे तो मैंने सारे आपके जो डाउट्स थे या क्वेश्चन थे उनको कवर कर लिया है, फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। हम और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। बाकी फॉर्म भरने के लिए आप द प्राइम क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार की स्कूलों की जानकारी के लिए जुड़े रहे द प्राइम क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।